नमस्कार, मैं खुशी चौहान और आप देख रहे हैं पैसिफिक वन न्यूज। सांसद और लोजपा रामविलास के मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते राजनेताओं में शामिल है। बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाई है। एक युवा नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में और मौके को भांपकर तेजी से फैसला लेने की अपनी क्षमता के बल पर अपने पिता की तरह राजनीति की समझ और राजनीति मौसम में होने वाले बदलावों को पहचान कर फैसले लेने वाले राजनेता के रूप में चिराग पासवान अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। चिराग पासवान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मंत्री, नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। आज उनके जन्मदिन पर चिराग पासवान के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। चिराग पासवान सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया से राजनीति में आए हैं। 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी है, लेकिन उन्होंने फिल्म में अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया। चिराग पासवान ने पहले फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हम से चिराग पासवान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टार डस्ट अवार्ड्स के लिए हुआ। फिल्म चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी करियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। फिल्मी करियर फ्लॉप हुआ तो इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। यहाँ चिराग को ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। पिता रामविलास पासवान जमे जमाए राजनीतिज्ञ हैं और चिराग पासवान को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया। आज चिराग पासवान बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने और एलजेपी के संसदीय कमेटी के प्रमुख रहे। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है सियासत में कदम रखने पर चिराग की पहचान रामविलास पासवान के पुत्र के रूप में हुई थी। हालांकि जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचने का जुगाड़ बना पाए थे। राज्य विधानसभा में पार्टी के सदस्य संख्या कोई प्रभाव छोड़ने लायक नहीं थी। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया। लोजपा तेजी से आलोकप्रिय हो रही, यूपीए के खेमे में दिख रही थी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए बीजेपी के खेमे में जाना मुश्किल लग रहा था, खासकर जब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। चिराग पासवान ने यहीं से पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों को बदलने वाला फैसला किया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से अलग हो गए तो बीजेपी को बिहार में नए साथी की तलाश थी। 2014 के आम चुनावों के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी बीजेपी के साथ खड़ी हुई। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी को 2014 चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए। खुद चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी शुरू की। सियासत और रणनीति में आए इस बदलाव ने एलजेपी को केंद्र की सरकार में सहयोगी बनाया। 2014 में रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 243 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। एनडीए में बीजेपी के अलावा एलजेपी, हैम और रालोसपा शामिल थी। एनडीए में सीट बंटवारे का मसला हो या पार्टी के टिकट बंटवारे का फैसला, हर जगह चिराग पासवान प्रमुखता से नजर आए थे और ये राजनीति में उनके बढ़ते कद को दर्शाता था। 2015 चुनाव के बाद से चिराग पासवान की पहचान बिहार में एक उभरते हुए युवा राजनेता के रूप में हो रही थी। एक तरफ जहां चिराग राजनीति में अपनी पहचान बना रहे थे, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान शायद एक नया मुकाम हासिल कर लेते, पर चिराग को कहां पता था कि चिराग इस लड़ाई में पिता का साथ नहीं होगा। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद चिराग पासवान जैसे टूट से गए।
समझ नहीं आ रहा था कि पिता के निधन का शोक मनाएं या फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। उस वक्त लगा कि शायद चिराग बुझ जाएगा और हालातों से हार कर बैठ जाएगा, पर शायद लोगों ने गलत अंदाजा लगाया। ये चिराग बुझने के इरादे से नहीं आया था। चिराग पासवान ने अपने पिता के मौत के बाद भी बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे और 2020 विधानसभा में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और घर से ही अपने प्रचार प्रसार का काम किया। पर 2020 में विधानसभा में लोजपा को करारी हार मिली। बहरहाल पार्टी की हार के बाद चिराग पासवान ने कहा, हमें 25 लाख लोगों के वोट मिले हैं। इस तरह बिहार के लोगों ने हमें अपना प्यार दिया है और बिहार फर्स्ट को समर्थन दिया। चुनाव में अकेले लड़ते हुए हमने 6% वोट हासिल किए। हमें पिच लग्गू पार्टी कहा जाता था, जो केवल दूसरे के समर्थन से कुछ कर सकती है, लेकिन हमने साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि हम राज्य में नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन जारी रहेगा। लोगों ने 2020 विधानसभा के हार के बाद और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि कहीं रामविलास का चिराग बुझ न जाए, और इस चिराग को बुझाने की एक कोशिश ही रह गई। पार्टी को तोड़ने से लेकर जिस घर में उनका बचपन बीता, उस घर को भी छीन लिया गया। चिराग शायद अंदर से तो कहीं टूट गया, पर लोगों के सामने कभी उसने हार नहीं मानी। चिराग हर रोज कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब लोगों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग कौन सा नया खेल खेलते हैं। पैसिफिक वन न्यूज के ओर से चिराग पासवान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए पैसिफिक वन न्यूज। Pacific One News, the news web leader. Your exposure to the world.